गाइस, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बोल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आइए देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। 10 एडवांस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ कॉमन मेन वर्ब लिखवाए थे। आज कुछ एडवांस लेवल के मेन वर्ब लिखवाया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेसिक लेवल के हैं और जो एडवांस लेवल के हैं दोनों कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट्स बनाएंगे। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे याद करना, क्योंकि जब हम आगे सेंटेंसेस बनाएंगे, जब हम टेंस बनाएंगे तो यही सब वर्ड आते रहेंगे। तो जब हमें याद नहीं रहेगा तो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला वर्ब क्या है। देखिए, एड्रेस। गाइस, ये एड्रेस नहीं लिखा है, एड्रेस नहीं लिखा है, ये क्या लिखा गया है, एड्रेस लिखा गया। एड्रेस, एड्रेस मीन्स क्या होता है, संबोधित करना। एड्रेस मीन होता है संबोधित करना। सेकंड फॉर्म क्या होगा इसका, एड्रेस्ड। एड्रेस्ड मीन्स संबोधित किया। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, एड्रेस्ड। सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, एड्रेस्ड। एड्रेस्ड, एड्रेस नहीं होगा। एड्रेस मतलब होता है पता। यहाँ पे क्या है, एड्रेस, प्रोनाउंसिएशन अलग है। उसमें क्या था, एड्रेस था, इसमें क्या है, एड्रेस है। एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एड्रेस्ड। एड्रेस्ड। गाइस, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्या रेगुलर वर्ब कौन सी होती है और इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। देखिए, जिस मेन वर्ब में लास्ट में ईडी लगा रहेगा वो क्या रहेगा, रेगुलर वर्ब रहेगा। और जिस मेन वर्ब के एंड में ईडी नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, इरेगुलर वर्ब रहेगा। इतना तो आपको पता हो गया है। गाइस, ये ज़्यादा लिखा नहीं है, केवल 10 वर्ड मीनिंग लिखाया गया है। बहुत ही आसान है, जब आप इसे याद करेंगे तो ईजिली से ये याद हो जाएगा। तो आपको केवल लिखना है, कापी पेन लेके बैठे और नोट्स बनाइए, इसको याद करना है। जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तभी टेंस हमें करने में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन जब ये याद रहेगा तभी मज़ा आएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश में यही होता है कि अगर हमें वोकैबुलरी याद है, शब्दावली जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर हमें वोकैबुलरी याद है तो हम इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं और बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। स्पेलिंग भी साथ साथ में याद करना पड़ेगा, स्पेलिंग भी। देखिए, एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, एड्रेस्ड। फोर्थ फॉर्म क्या होगा, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लग जाएगा। ADDRESS ING हो जाएगा, केवल ING लग जाएगा बस। फोर्थ फॉर्म, हालांकि यहाँ पे मैं फोर्थ फॉर्म नहीं लिखा हूँ, केवल 3 फॉर्म मेन ही होती है। 3 फॉर्म हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखिए, अगला वर्ड क्या है, एडजस्ट। एडजस्ट माने भी क्या होता है, संबोधित करना। देखिए, एड्रेस माने भी संबोधित करना और एडजस्ट माने भी संबोधित करना होता है। 2 वर्ड आपको मिल गया, नया वर्ड, एड्रेस और एडजस्ट। एडजस्ट माने भी क्या होता है, संबोधित करना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, एडजस्टेड। ईडी लग जाएगा लास्ट में बस, एडजस्टेड, एडजस्टेड। इस तरह से याद करना है आपको। देखिए, अगला वर्ड क्या है, एडमिट। एडमिट मीन्स क्या होता है, भर्ती होना, भर्ती होना या भर्ती करना। इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में आया तो बोलते हैं ना कि भाई इनको एडमिट कर लो, तो यही वाला एडमिट है। एडमिट यानी कि भर्ती होना या भर्ती करना, एडमिट। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एडमिटेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, एडमिटेड होगा। देखिए, यहाँ पे देखिए डबल टी आया है। अभी ये थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डबल टी क्यों आया है। सिंगल टी क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन सिंगल टी नहीं होगा, डबल टी ही होगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, उन्हीं को ये पता हो पाएगा। देखिए, अगला वर्ड क्या है मेरा, एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना। अब ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब क्या होती है, जिस मेन वर्ब के एंड में ईडी लगा रहेगा वो क्या होता है मेरा, रेगुलर वर्ब। तो एडवाइस, ADVISE, एडवाइस माने होता है सलाह देना। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ईडी लग जाएगा बस, बाकी सेम जैसे फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म आपको याद हो गई तो सेकंड थर्ड फॉर्म याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि जो मेन वर्ब होती है हमेशा जब थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बनाई जाती है तो हमेशा मेन वर्ब के एंड में ईडी लगा दिया जाता है, इसीलिए बहुत आसान होता है याद करने के लिए। देखिए, एडवाइस, ईडी लग गया, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। एडवाइज मतलब सलाह दिया, एडवाइज्ड मतलब सलाह दे चुका है। परफेक्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा, ये प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा। हालांकि बस आपको याद करना है, मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा कुछ एग्जाम्पल भी बता दूंगा, घबराइए मत, बस ध्यान से देखते रहिए और नोट्स बनाइए। देखिए, मेरा अगला वर्ड क्या है, अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना। एक और होता है, एक होता है इफेक्ट, EFFECT। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, अफेक्ट है, AFFECT। अफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। अफेक्ट, सेकंड फॉर्म क्या होगा, ईडी लग गया, अफेक्टेड, अफेक्टेड हो जाएगा। अग्री, अग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। जैसे मैं आपके बात से सहमत हूँ, आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, इस तरह से। अग्री, अग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना।
सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, केवल ईडी लग जाएगा, लास्ट में क्या लगना है, केवल डी लगना है, ऑलरेडी डबल ई लगा है, केवल डी लगाना है हमें, तो क्या हो जाएगा, अग्रीड, अग्रीड हो जाएगा। अग्री, इसको एग्री नहीं पढ़ना है, ए वाला साउंड नहीं निकालना है, इसको क्या पढ़ना है, इसको अ पढ़ना है, इसको अ पढ़ना है, अ नहीं पढ़ना है, अग्री। ये क्या लिखा गया है, अ लिखा गया, अग्री, अग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना, अग्रीड, अग्रीड। देखिए अगला वर्ड क्या है मेरा, नेक्स्ट एम, एम मीन्स क्या होता है, लक्ष्य होना, लक्ष्य होना या इरादा रखना, किसी चीज़ का एम होना। मान लीजिए किसी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ भी है जिसको लेकर टारगेट है, जिसको टारगेट बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, एम भी कहा जाता है। एम या टारगेट बोलिए या गोल बोलिए, GOAL, गोल, गोल माने भी लक्ष्य होता है, एम माने भी लक्ष्य होना होता है या इरादा रखना, या आप गोल भी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, एम हो गया, गोल हो गया, या क्या हो गया, एक और वर्ड है, अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। देखिए एम, एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य होना और या इरादा रखना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, एम्ड होगा, एम्ड, AIMED, केवल ईडी लग जाएगा बस, बहुत ही आसान है इसे याद करने में, केवल ईडी आपको लास्ट में लगाना है बस। और जो इरेगुलर वर्ब होती है जिनमें ईडी नहीं लगा रहता है वो भी आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए अभी वो कैसे याद होंगे, जब मैं उसको लिखवाऊंगा रेगुलर वर्ब और हालांकि यहाँ पे कुछ रेगुलर वर्ब है, कुछ इरेगुलर वर्ब है, दोनों मैं मिक्स में लिखवाया हूँ। देखिए अगला वर्ड क्या है मेरा, नेक्स्ट वर्ड अलर्ट, ALERT, अलर्ट मीन्स क्या होता है, चेतावनी देना। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आई एम अलर्टिंग यू, या मैं आपको चेतावनी दे चुका हूँ, आई हैव अलर्टेड यू, मैं उसको चेतावनी दिया, आई अलर्टेड हिम। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा, केवल आपको इसको याद करना है। ये याद हो जाएगा तो आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, जब याद रहेगा तब। अगर नहीं याद रहेगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी, हालांकि परेशान नहीं होना है, आपको याद हो जाएगा। आप डेली आप क्या करेंगे, आप अपने पास एक नोटबुक रखिएगा, एक डायरी आती है छोटी सी, उसको क्या करिए, उसमें 5 वर्ड मीनिंग लिखिए और उसको जेब में रखिए, जब भी खाली पाइए तब उसको याद करने लग जाइए, वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 5 वर्ड मीनिंग आपको डेली याद करनी है। यू हैव टू लर्न 55 वर्ड मीनिंग पर डे या एवरी डे। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, अलर्ट हो गया, अलर्ट यानी कि चेतावनी देना, ईडी लग गया लास्ट में, अलर्टेड, अलर्टेड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अलाउ, ALLOW, अलाउ माने क्या होता है, अनुमति देना, अलाउ, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, अलाउड, केवल ईडी लग जाएगा, बाकी सेम है, लास्ट में ईडी लग जाएगा, अलाउड, अलाउड। देखिए अगला वर्ड क्या है मेरा, अम्यूज़, इसको एम्यूज़ नहीं पढ़ना है, ये वाला साउंड आपको नहीं निकालना है, ये वाला साउंड नहीं निकालना है, क्या निकालना है, अ का साउंड निकालना है, अ। जैसे देखिए यहाँ पे था अग्री, तो आप एग्री नहीं बोले, क्या बोले, अग्री बोले। यहाँ पर भी क्या है, अ है, तो क्या होगा, अम्यूज़ होगा। अम्यूज़ मतलब होता है मन बहलाना, मन बहलाना, मैं आपका मन बहला रहा हूँ, आई एम अम्यूजिंग यू, आप उसका मन बहला रहे हैं, यू आर अम्यूजिंग हिम। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अम्यूज सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगा, बहुत आसान है। क्या आसान है कि लास्ट में आपको ईडी लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, इस तरह से आपको याद करना है, बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा। बस जब आप 5 वर्ड मीनिंग डेली याद करिए, आप अपने पास नोटबुक रखिए, छोटी सी डायरी रखिए, उसमें 5 वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, और जब भी आप खाली पाइए, जहाँ भी रहें, आप उसको याद करते रहिए। तो ये आपका रेगुलर हो जाएगा, ये आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। देखिए कुछ मान लीजिए कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, मान लीजिए एक एडमिट का सेंटेंस ले लेते हैं, मैं आपको भर्ती करूँगा, मैं आपको भर्ती करूँगा, अभी भर्ती नहीं किया हूँ, भर्ती करूँगा, फ्यूचर का टेंस है ये, करूँगा, तो क्या होगा, आई विल, उसके बाद एडमिट, आई विल एडमिट, किसको भर्ती करूँगा, आपको करूँगा। तो आप क्या है, आप ऑब्जेक्ट के रूप में आ गए, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गए, तो क्या होगा, यू, आई विल एडमिट यू, मैं आपको भर्ती करूँगा। मैं आपको भर्ती नहीं करूँगा, केवल विल के बाद नॉट चला जाएगा। आप उसको भर्ती करेंगे, तो क्या होगा, यू विल एडमिट हिम, उसके के लिए हिम का प्रयोग किया जाएगा। जब भी उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है तो हमेशा ही नहीं लिखा जाएगा, ही नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हिम लिखा जाएगा। अगर लड़की है तो हर लिखा जाएगा, और लड़का है तो हिम लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जब आएगा तब। इसे हम पॉजेसिव सब्जेक्ट बोलते हैं, पॉजेसिव। हालांकि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो सब कुछ पता लगने वाला है। केवल आपको यहाँ पे मेन टॉपिक मेरा क्या है, केवल आपको वर्ड मीनिंग याद करनी है। मैं थोड़ा सेंटेंस से बता दे रहा हूँ, एक एक वर्ड लेकर के, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, इस तरह से। तो देखिए, आप उसको भर्ती करेंगे, क्या होगा, यू विल एडमिट हिम। आप उसको भर्ती नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट एडमिट हिम। क्या आप उसको भर्ती करेंगे तो क्या हो जाएगा,
क्या से सेंटेंस क्या से शुरुआत हो गई, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? विल है। क्या आप उसे भर्ती करेंगे? तो ये जो विल है, ये विल उठ के कहाँ चला आएगा? सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। विल यू एडमिट हिम, इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्या आप उसे भर्ती नहीं करेंगे? तो क्या हो जाएगा? विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा, उसके बाद एडमिट, एडमिट हिम, उसके बाद मेन वर्ब। तो देखिए एक वर्ड और, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। अग्री के बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है? विद आती है, ये याद रखना। हमेशा अग्री के बाद आपको क्या लगाना है? अगर प्रीपोजिशन लगानी है तो विद ही आता है और कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। एग्री ऑन प्रीपोजिशन आती है, हालांकि अभी यहाँ पे देखिए इसके साथ एग्री टू यू नहीं कह सकते। एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो क्या होगा? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आई प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट, आई एम नॉट अग्री, आई एम नॉट अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ किससे? आपसे, विद यू, विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए अगला वर्ड अलर्ट, अलर्ट मीन्स होता है चेतावनी देना। मैं आपको चेतावनी दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, ये पॉसिबल है, अभी दिया नहीं हूँ, दे सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं आपको चेतावनी दे सकता हूँ, आई कैन अलर्ट, आई कैन अलर्ट यू, आई कैन अलर्ट यू, मैं आपको चेतावनी दे सकता हूँ। इस तरह से सेंटेंस बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आप सोच रहे हैं बहुत इजी है, हालांकि ये इजी इसलिए है, आप बस इतना आपको याद करना कि सेंटेंस में कैसे इस तरह इसको कैसे यूज किया जाए, केवल आपको यही देखना है बस। मैं आपको अलर्ट कर सकता हूँ, आई कैन अलर्ट यू, मैं आपको अलर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट अलर्ट यू। या आप ऐसे बोल सकते हैं आई कांट अलर्ट यू, तो कैन नॉट को आप कांट भी बोल सकते हैं, थोड़ा छोटा कर दीजिए। एक में कैन में आप नॉट को क्या कर दीजिए? कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, थोड़ा फ्लुएंसी आती है इसे, थोड़ा जब कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वर्ड को तो फ्लुएंसी आती है। तो आई कैन अलर्ट यू, मैं आपको चेतावनी कर सकता हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं, मैंने आपको चेतावनी दी, इस तरह से, मैं आपको चेतावनी दी, यानी कि मैंने आपको चेतावनी दी। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई पास्ट का टेंस है, चेतावनी दी, क्या होगा? आई अलर्टेड, आई अलर्टेड, किसे चेतावनी दी? आपको दी, यू। मान ली यू की जगह वह होता, मैंने उसको चेतावनी दी, तो क्या हो जाएगा? यू की जगह हिम आ जाएगा। मैं उन्हें चेतावनी दी, उन्हें यानी कि ढेर सारे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आ जाएगा? देम आ जाएगा। आई अलर्टेड देम, मैंने उन्हें चेतावनी दी, मैं उसको चेतावनी दिया, क्या हो जाएगा? आई अलर्टेड हिम, मैं आपको चेतावनी दिया, आई अलर्टेड यू। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। गाइस इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप एड्रेस, देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका? प्रोनाउंसिएशन देखिए, इसको एड्रेस बोलना है, एड्रेस, एड्रेस मीन्स क्या होता है? ये प्रोनाउंसिएशन इसका है, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। इसको आप एड्रेस मत बोलना, इसको आप क्या नहीं बोलना है? एड्रेस, एड्रेस। आपको एड्रेस नहीं बोलना है। एड्रेस मीन्स क्या होता है? एड्रेस मीन्स होता है पता। एड्रेस मीन्स क्या होता है? आपको इसको ये चीज़ बोलना है, एड्रेस बोलना है, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। और एड्रेस, ए, ये देखिए किसका साउंड है? ये ए का साउंड है, यहाँ पर क्या है? एड्रेस का अ का साउंड है। तो यहाँ पे जब संबोधित करना होगा, ये वाली वर्ब संबोधित करना, तो इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? एड्रेस। जब हम पता बताएंगे तो हम क्या करेंगे? एड्रेस बोलेंगे, ADDRESS, एड्रेस। स्पेलिंग सेम होती है एड्रेस, लेकिन मेन वर्ब की तरह अगर ये पता मेन वर्ब की तरह ये प्रयोग किया जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एड्रेस हो जाता है। जब ये एज अ नाउन की तरह या एडजेक्टिव की तरह अगर इसे प्रयोग किया जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्या हम बोलेंगे? एड्रेस बोलने लग जाएंगे। पता को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस। एड्रेस मत बोलना, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। एडजस्ट, ये तो बहुत ईजी है, इसे तो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। एडजस्ट, एडजस्ट मीन्स क्या होता है? संबोधित करना। मान लीजिए संबोधित करना की एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए PM मोदी हैं, अपने ये योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, अपने यूपी के मुख्यमंत्री, तो क्या करते हैं? वो कोई चीज़ संबोधित करते हैं। मान लीजिए कुछ किसी भी चीज़ को लेकर क्या कर सकते हैं? संबोधित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, या तो एड्रेस कर सकते हैं। तो या एड्रेस यूज करिए या आप एडजस्ट यूज करिए, बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा वर्ड मीनिंग है नहीं। आपको
बस याद कैसे करना है, थोड़ा बोल बोल के याद करना है। एड्रेस मीन संबोधित करना, एडजस्ट मीन एडजस्ट, एडमिट, एडवाइस, अफेक्ट, अग्री, एम, अलर्ट, अलाउ, अम्यूज। अम्यूज मतलब होता है मन बहलाना, मैं आपका मन बहला रहा हूँ। आई एम अम्यूजिंग यू, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आई एम अम्यूजिंग यू, मैं आपका मन बहला रहा हूँ, मैं आपका मन बहलाता हूँ। आई अम्यूज यू, तो यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं हुई, मैं आपका मन बहलाता हूँ। आई अम्यूज यू, मैं इस तरह को ऐसे, इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं बोल सकता, आई एम अम्यूज यू, मैं इस तरह से नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मैं आपका मन बहलाता हूँ, ये है मेरा मेन वर्ब, और टेंस कौन था? ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था, इसलिए प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू या डज आती है। लेकिन ये टेंस कौन था? ये सेंटेंस था मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस था, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव था। इसमें जो सब्जेक्ट आया था वो सब्जेक्ट क्या आया था? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई आया था। तो इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जब निगेटिव सेंटेंस वो हो जाएगा तब उसमें डू या डू डज का प्रयोग होने लग जाएगा, या नॉट का प्रयोग होगा डू डज के साथ। तो इस तरह सेंटेंस में ये प्रयोग किए जाते हैं। बस आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है। अभी आपको थोड़ी देर मैं बताया था इससे पहले कि आपको याद कैसे करना है। आप 5 वर्ड मीनिंग डेली याद करिए। अपना एक छोटी डायरी लीजिए, जेब में रखिए, उसको 5 वर्ड लिख लीजिए। जहाँ भी कहीं हैं आप खाली, अगर खाली हैं तो उसको याद करिए, तो आपको देखते देखते वो याद हो जाएगा। इस तरह से वर्ड मीनिंग याद की जाती है। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर करिए। अभी हम थोड़ा और लिखवाने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल के मेन वर्ब। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये एडवांस मेन वर्ब है। और कॉमन मेन वर्ब क्या होती है? जैसे मान ली स्पीक हो गया, बोलना, गो माने जाना, वेंट गो, वेंट गॉन, गोइंग गोज, इस तरह से वो सब कॉमन वर्ड है। मान लीजिए स्पीक मतलब बोलना, मैं आपसे बोलता हूँ, आई स्पीक विद यू। मैं आपसे नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक विद यू, मैं आपसे नहीं बोल सकता। मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो देयर। मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। मुझे वहाँ कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो देयर। आपको वहाँ कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड यू गो देयर। आपको वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड यू गो देयर। तो आप सेंटेंस को इस तरह से आपको बनाना है। जब इंग्लिश आप बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, इस तरह से प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो देयर। मैं आपके साथ नहीं जा सकता, आई कैंट गो विद यू, बिकॉज टुडे आई एम इल, सो दैट्स वाई आई कांट गो विद यू। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं। तो आपके अंदर इतना परफेक्शन आना चाहिए, आप तुरंत माइंड में हिंदी सोचिए और तुरंत ट्रांसलेट करिए। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इतना आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलने में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब ट्रांसलेट हो गया। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पर ये वर्ब नहीं, ये वाली वर्ब यूज होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।